लेकिन कलरिया परिवार ने सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में ऐसा कोई मुकाम छोड़ा ही नहीं है कि हम ये कहें कि आपने ये किया नहीं है। और सच बता रहा हूं, उनका इस कार्यक्रम में आना इस कार्यक्रम की शोभा को द्विगुणित कर रहा है, कई गुना बढ़ा रहा है। मैं आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं जगदीश कलरिया से आए। इस समय जगदीश कुलरिया जी सम्मानित हो रहे हैं। मैं सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे कृष्ण सिंह जी, आदरणीय मोदरा जी, पचीसा साहब, चंद्रेश जी, शशि मैम, बाबना साहब, पचीसा जी, वाकई इस चेहरे को आप देख सकते हैं जगदीश जी को, जो अपने दादा और पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और इन्होंने ये जता भी दिया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो, व्यक्ति के हौसले से बड़ी। बहरहाल में जो हमारे यूथ आइकन है, उनमें से दो लोगों के विचार सुनेंगे। उनमें पहले में भाई जगदीश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कैसा लगा, कैसा परिश्रम, कैसी सोच, क्या आपके मन में रहता है कि हमें हमारे समाज के लिए, देश के लिए करना चाहिए। भाई जगदीश जी, कहां से आपने ये विचार हुआ, कैसे आपने कहां से इंस्पायर हुए? कुछ आप भी तालियों से स्वागत करें। ये उम्र और हाइट में छोटे हैं लेकिन बिजनेस हाइट बहुत बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, ज्योतिरंगा जी, इस प्यार और सम्मान के लिए। आपने कुछ वीडियोस देखे जो स्क्रीन पर प्ले हो रहे थे, उसमें से एक वीडियो नई संसद भवन जब हम बना रहे थे तभी का है, और एक है जो हमने हॉस्पिटल बनाया हमारे गांव सीलवा में, गोलवास में। उसमें आपने देखा होगा कि मेरे जो दादाजी है संत श्री तुलाराम जी कुलारिया और मेरे पिताजी रसी जी कुलारिया, इन्होंने सोशल वर्क बहुत किया और हमें हमेशा कहा कि आपके गांव, आपकी ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना, कुछ करना है तो यहाँ पर जरूर करना। तो हम कोविड में एक बार वैसे बैठे बैठे सोचा कि ठीक है, अभी नया घर बना रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि हम बॉम्बे में तो घर है ही, हम रहते ही वहाँ पर, घर बनाएंगे अच्छा तो गाँव में बनाएंगे, हमारे गाँव में, कहीं शहर में नहीं जाएंगे, जहाँ से हमारे वहाँ बनाएंगे। 2 साल के अंदर, डेढ़ 2 साल के अंदर हमने जो वहाँ की हमारे जो लोकल आर्टिजन है, स्किल्समैन है, रिसोर्सेज है, उनके यूज करके हमने घर बनाया। करीब 800-900 हज़ार लोग कोविड में बिजी हो गए। सभी ने एक बाइक खरीदी, सभी लोगों ने एक बाइक खरीदी। काम करने आ रहे थे, घर से आते थे, काम करते थे, बाइक में आते थे, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। वही हमने प्लान किया कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, प्लस हॉस्पिटल है तो वहाँ लोकल PHC है, काफ़ी हेल्प करेगी आदिवासी लोगों के लिए। तो ये हमेशा से एक प्रोसेस रहा है कि आप कोई भी चीज़ करो उसको सोसाइटी में वापस तो देना ही है। इसी तरीके से हमने, जैसे इंडिया है, इंडिया इज वेरी रिच विद रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, चाइना के बाद। तो इसलिए अभी फिलहाल गवर्नमेंट का तो यही मोटिव है कि हम स्किल सेंटर्स खोलें, लोगों को स्किल करें अपनी अपनी स्किल के अंदर। जैसे हम कारपेंटरी के अंदर है तो हम कारपेंटरी के स्किल ट्रेड्स अच्छे करें, हमारे पास अच्छे कारपेंटर्स हो। वैसे ही मुझे लग रहा है स्किल के अंदर ज्वेलरी भी आता ही है, हेयर ड्रेसिंग आता है, सारे ट्रेड्स आते हैं इसके अंदर। हमने 2017 से लेके 2021 तक हमने करीब 5000 लोगों को सर्टिफिकेशन दिलाया है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, 5000 लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट दिलाया। ये एक सर्टिफिकेट ऐसे एक कारपेंटर को दिया जाता है जो कि खुद 40 से 50 साल से कारपेंटर है, उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई का, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। वो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसे लोगों को देंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं, बट वो बेस्ट स्किल्ड कारीगर है। 5000 लोगों को हमने सर्टिफिकेट दिया। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम जाके देते हैं जहाँ पर हमारी रिसोर्सेज डिप्लॉय होते, जैसे हमारे ऑन एवरेज 500-600 लोग हर प्रोजेक्ट में रहते हैं। उसी प्रोजेक्ट में जाके गवर्नमेंट से टीचर्स आते हैं, एप्लीकेटर्स आते हैं, वो टेस्ट लेके उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनसे वो बाहर इंडिया के बाहर जा सकते हैं,
वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सेंसस क्रिएट हो जाता है कि इतने सारे हमारे पास कारपेंटर्स या ये ट्रेड के इतने लोग हैं हमारे पास, अगर उनको कभी कोई दूसरी कंपनी लेना चाहे वो उन्हें हायर कर सकती है, वो जाके काम में लग सकते हैं। बहुत जरूरी था ये, और ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम अभी कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ, यूरोप के साथ। तो जैसे हमने जो भी जैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का टेंडर आया, इंडिया में बहुत कम कंपनीज है जो सारा काम एक साथ कर पाए। फर्नीचर था उसके अंदर, फिक्स फर्नीचर था उसके अंदर सीलिंग बनाना था। तो जब हमने कोट किया तो हमने टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ ये प्रोजेक्ट किया। टाटा प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, सभी टाटा को जानते हैं। तो टाटा के साथ हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। तो टाटा को पता है कि नर्सिंग हीरेज ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती है। प्लस फर्नीचर अभी पार्लियामेंट जो है वो पहली बार बना, तो उसकी जो डिटेल्स होती है, ड्राइंग्स होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अलग होती है। हम ऑफिस आप बोलो तो हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होती है, ऑफिस तय बना सकते हैं। आप बोलो नया पार्लियामेंट है, पहली बार बन रहा है, नई ड्राइंग्स है, उसको काम करने के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त स्किल सेट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का स्किल सेट चाहिए, मशीनें चाहिए। आज शायद आप वीडियोस है कि हमारी मुंबई फैक्ट्री की, ये फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर हमारा पूरा ऑटोमेटेड सेटअप है, जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट के 9 ऑर्डर आइटम्स बनाए। वहां से बना के हमने दिल्ली भेजे, दिल्ली में असेंबली हुई। वहां पर जब वो बन रहा था, पार्लियामेंट बन रहा था, काफी सारे लोग आए वहां पर, काफी राजनेता है। उन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो बताया कि तो जैसे हम अर्जुन राम जी वहां पर थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बीकानेर की है, यहाँ काम करते कॉन्ट्रैक्टर बीकानेर के हैं। वो सारे लोग काफी खुश हुए, वहां पीयूष गोयल थे, सभी लोग थे। तो उन्होंने देखा अच्छा ठीक है। तो वहां लकड़ी जो है महाराष्ट्र की यूज हुई, रिसोर्सेज जो है वो राजस्थान के हुए, बीकानेर के हुए। तो ये प्रोजेक्ट करने में अब इंडियंस बहुत आगे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट अगर आप बोलोगे तो बाहर की कंपनी करती, उनको 2 साल लग जाते हैं, 2.5-3 साल लग जाते हैं। वो तो हमने एक्सपीरियंस 1.5 साल के अंदर कर दिया, 14 महीनों में किया। यही काम हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हम बहुत एमएनसी के साथ काम करते हैं। मास्टर कार्ड ले लो, बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, गूगल ले लो। गूगल हमारा क्लाइंट है, गूगल का हम ऑफिस बना रहे हैं बैंगलोर में बहुत बड़ा। बट हमारे पास जो स्किल सेट है, ये स्किल सेट बहुत ही अलग स्किल सेट है। और कभी कभार लोग कहते हैं कि इंडियन बहुत जुगाड़ू होते हैं, बट हम जुगाड़ से काफी ऊपर हो चुके हैं। अभी हम अच्छा काम करने में सिर्फ जुगाड़ नहीं करते। और वो बाहर से अभी हमने सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कहा, हमने भारत मंडपम, अगर किसी ने सुना हो, भारत मंडपम जो दिल्ली में एक बिल्डिंग बनी है जहां पर G20 समिट हुआ था। सारे देश के लोग आए थे, प्रदेश बाहर के लोग आए थे सारे। तो वो जब उस हॉल में बैठे, उस हॉल में जब उन्होंने देखा कि ये इंडिया में बना हुआ ऐसा कोई हॉल है जहाँ मीटिंग होती है, तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि अभी इंडिया एक अलग ट्रेजेक्टरी पकड़ रहा है, बहुत ही ऊपर जा रहा है। जबकि जा ही ना रहे, हर चीज में प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब हम फिट आउट्स में कर रहे हैं, हम ज्वेलरी में कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, स्पेस में कर रहे हैं। तो मेरा खाली कहना ये है कि हम सारे यूथ जो अभी मुझे आईपीएल तो मुझे समझ नहीं आता, यूथ आईपीएल मुझे ये पता है कि जो इंसान अपनी फील्ड में बहुत मोटिवेटेड रहता है वो बहुत आगे निकलता है। काफी लोग जो यहाँ पर है सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो मे भी आगे एक ऐसा टाइम आएगा कि हम सारे कहेंगे कि इंडिया जिस स्टेज पे पहुंचना था आज पहुंच गया। अभी हम एक बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।